गाइस मैं हूँ आकाश, मैं गुड़गांव से हूँ। मैं बहुत दिक्कत में हूँ, परेशानी में हूँ गाइस। मेरे पास बहुत एक छोटी सी बेकार सी कार है जिसका नाम है होंडा सिटी, जिसमें भाई साहब सनरूफ है बस छोटी सी। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज नहीं कर पाता। मुझे ड्रीम है मेरा, मैंने सपना देखा है कि मून रूफ हो, पूरा चांद को देखते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करूँ। भाई साहब इतनी दिक्कत होती है ना, इसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है मेरी कार में, एक्सेलरेशन नहीं होती, हिल्स में चला नहीं पाता ढंग से। मेरी जो गर्लफ्रेंड है साथ में, जब मेरे साथ जाती है तो उसको मज़ा नहीं आता। जो ड्राइविंग सीट है वो मुझे मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ती है। ये जो हाथ है मैं अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ में रखूँ या ये सीट एडजस्ट करता रहूँ? इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं है भाई साहब, बहुत दिक्कत है। पर आप चिंता ना करिए, मेरी प्रॉब्लम पहली बार सॉल्व होने वाली है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहता हूँ पूरी मून रूफ के साथ, एक्सेलरेट करता हुआ हिल्स में जाते हुए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक तरीका जिससे आप मेरी मदद कर सकते हैं। आप चिंता ना करो, मुझे BMW X7 का एक ऑफर मिला है। अब 2.25 करोड़ की कार मुझे बस 1.5 करोड़ में मिल रही है। गाइस इतना बढ़िया ऑफर, पर मैं 25 लाख शॉर्ट हूँ। पर आप मेरी मदद कर सकते हो। अगर आपको मेरी कहानी में दुख, अगर आप मेरी कहानी से इमोशनल हुए, अगर आपको दुख फील हुआ, तो आप इस फंड रेजर को जो मैंने स्टार्ट किया, इसमें आप मुझे 25 लाख रुपए डोनेट कर दो, सब जगह फैला दो। इस लड़के की ड्रीम पूरी करेंगे। विल हेल्प हिम अचीव हिज ड्रीम ऑफ प्रपोजिंग हिज गर्लफ्रेंड इन द हिल्स फ्रॉम द मून रूफ ऑफ हिज कार इन BMW X7 व्हाइल लिसनिंग टू सम अमेजिंग रोमांटिक म्यूजिक। कैसा लगा? कुछ अटपटा लगा, कुछ ऑकवर्ड लगा? क्यों? क्योंकि ये तो सब आम हो चला है ना आजकल। फंड रेजर्स ऐसे ही चल रहे हैं। ऐसे ही देख लीजिए, मुस्कान एक 22 साल की लड़की जाना चाहती है हार्वर्ड, और उसने एक फंड रेजर स्टार्ट किया है बिकॉज शी वांट्स टू स्टडी मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी। वो कहती है कि शी इज द यंगेस्ट इंडियन टू गेट टू हार्वर्ड। उसको एडमिशन मिला है हार्वर्ड में, और ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप सबको उसकी मदद करनी चाहिए। कितने पैसे देकर? 25 लाख एक पोर्टल पे, एक फंड रेजर पे, और वही 23.5 लाख एक और फंड रेजर पोर्टल पे, जिससे वो अपनी ड्रीम अचीव कर पाए। इस सारे जो फंड रेजर प्लेटफॉर्म है, ये हेल्प क्यों कर रहे हैं उसकी? क्योंकि जब 13 साल की थी मुस्कान, तो उसने डिप्रेशन झेला। उसकी जो मदर है, जो सिंगल मम है, वो गवर्नमेंट में जॉब करती थी, तो सिटी चेंज करती रहती थी। अब सिटी चेंज करती रहती थी तो भाई इसका स्कूल चेंज हो जाता था मुस्कान का, मुस्कान के फ्रेंड्स नहीं बने, तो मुस्कान डिप्रेशन में आ गई। मुस्कान को काउंसलिंग मिली उसके बाद, और उस काउंसलिंग में जब किसी ने उसकी बात सुनी, उसको सही राह पर डाला, तो उसको लगा कि मुझे भी ऐसे स्टूडेंट्स को काउंसिल करना चाहिए, और इसलिए वो अब मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी करना चाहती है। और इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए उसको डोनेट कर दें, जिससे वो US में जाके हार्वर्ड से ये साइकोलॉजी के लेसन्स करके आए। 1 साल का प्रोग्राम है केवल, और फिर बच्चों को यहाँ काउंसलिंग दे। तो क्या लगता है आपको, क्या आपको डोनेट करना चाहिए? मेरी BMW X7 के लिए नहीं, मुस्कान की हार्वर्ड से एजुकेशन के लिए क्या आपको डोनेट करना चाहिए? चलिए इस वीडियो में थोड़ा सा डिकोड करते हैं, एनालाइज करते हैं कि यहाँ क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। कई लोग इसको बोल रहे हैं स्कैम है, पर क्या ये स्कैम है या प्रॉब्लम कहीं और है? चलिए बात करते हैं इस वीडियो में, लेट्स गो। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये फंड रेजिंग कैंपेन क्या ये स्कैम है? कई डिफरेंट ट्वीट्स हो रहे हैं, कई पोर्टल्स जस्ट उन ट्वीट्स को ऐसे ही शेयर कर रहे हैं विदाउट इवन रिसर्चिंग एंड विदाउट इवन वैलिडेटिंग, विदाउट इवन कमिंग टू कंक्लूजन कि वो सही है या गलत है। तो जरा देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसे एविडेंसेस हैं, क्या ऐसे आर्गूमेंट्स हैं कि इसको स्कैम बताया जा रहा है। तो पहला एविडेंस है दैट शी हैज रेज द सेम इशू इन केटो एंड ऑल्सो मिलाप। एक जगह 25 लाख होगी, एक जगह 23.5 लाख, एक जगह धर्मशाला से, एक जगह चंडीगढ़ से। आपका जो अमाउंट जो आप रेज करना चाह रहे हो वो 23.5 लाख या 25 लाख नहीं है, वो एक्चुअली कुछ 50 लाख है। तो इज दैट बीइंग ट्रांसपेरेंटली मेंशन्ड इन दोस फंड रेजिंग कैंपेन्स और नॉट? नहीं है ऐसा। 50 लाख वो रेज कर रही हैं और ये चीज ट्रांसपेरेंटली निकल के नहीं आ रही। उनका जो लास्ट डे ऑफ एडमिशन था, जो हार्वर्ड का लेटर है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि 15 अप्रैल तक आपको कंफर्म करना है। तो कोई कह रहा है कि भाई ये तो स्कैम लग रहा है बिकॉज अभी तक मांग रही है डोनेशन, और कुछ मीडिया पोर्टल्स ने उनको इन ट्वीट्स को कोट करके इसको स्कैम बताने की कोशिश भी करी है। पर मुझे नहीं लगता, बिकॉज इसमें साफ है कि हार्वर्ड जस्ट वांटेड अ कंफर्मेशन एंड दे नीडेड सम $250 बस उस वक्त। और अभी सेशन शुरू नहीं है, तो मुस्कान हैज द अपॉर्चुनिटी कि वो फंड रेज करे और ये डिपॉजिट कर दे। तो मुझे नहीं लगता दिस कैन डिसाइड वेदर दिस इज स्कैम और नॉट। तीसरा एविडेंस ये है कि May 22 को भी उन्होंने एक सिमिलर कैंपेन डाला था। तो ठीक है, वो कैंपेन नहीं चला, थोड़ा मार्केटिंग की हेल्प लेकर उन्होंने फिर से किया है। तो साफ पता चल रहा है यहाँ कोई मार्केटिंग में उनकी मदद कर रहा है। और वो कौन है, अभी आते हैं उस पर। अब जो चौथा है, जो कहीं है नहीं, जो मुझे लग रहा है बड़ा ऑकवर्ड सी चीज़ है, दैट
वो सोशल वर्क करना चाहती है, वो काउंसलिंग करना चाहती है, पर उनका कोई इंस्टाग्राम पेज मुस्कान का, कोई यूट्यूब चैनल, कोई ट्विटर पेज नहीं, बस ये सारी चीज़ें ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के पेज पे हुई हैं। मुस्कान की पर्सनल प्रोफाइल कोई नहीं देख सकता, उसने क्या काम किया है, जो वॉलंटियरिंग करी है, जिसकी बातें वो कर रही हैं, ऐसा कुछ वॉलंटियरिंग वर्क एटलीस्ट सोशल मीडिया पे नहीं है, जो कि वियर्ड है बिकॉज दिस इज डिजिटल एज, राइट। और अगर आप कुछ सोशल वर्क कर रहे हो तो वाई यू आर नॉट प्रेजेंट ऑन सोशल मीडिया। बट ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे जिस पेज ने इनको प्रमोट किया है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने इंटरव्यू किया है। तो उन्होंने इंटरव्यू में क्या पूछा और क्या देखा कि क्या एविडेंसेस हैं उनके वॉलंटियरिंग वर्क के, वो कहीं एस्टैब्लिश नहीं हो रहा, बट दैट डजंट स्टिल मेक दिस अ स्कैम। आगे बढ़ते हैं। द ओनली पिक्चर विच आई कुड सी, एक मॉडलिंग वेबसाइट पे, तो बड़ी अजीब सी बात लग रही है बिकॉज समबडी इज पैशनेट अबाउट काउंसलिंग, देन शी इज ऑल्सो पैशनेट अबाउट मॉडलिंग। इट डजंट सीम राइट, बट स्टिल वो स्कैम नहीं हो सकता। पीपल कैन हैव डिफरेंट हॉबीज, उसमें कुछ गलत नहीं है। ये हो सकता है कि वो वापस आए हार्वर्ड से सारी एजुकेशन करके फंड रेजिंग के बाद, और फिर अनन्या पांडे जैसे स्ट्रगल करें बॉलीवुड में। हाँ, बट अनन्या पांडे और मुस्कान को कोई स्कैमर नहीं बोल सकता इस बेसिस पे, राइट। तो इसलिए मुस्कान को स्कैमर नहीं बोल सकते, बट यहाँ कुछ रोल है कुछ और पार्टीज का, वो जरूर बात करनी चाहिए कि वो जो रोल है उन पार्टीज का, क्या वो स्कैम कर रहे हैं नहीं। जैसे ये जो फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, मिलाप, केटो और ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे जो इनको प्रमोट कर रहा है, क्या वो स्कैम कर रहे हैं? देखिए, स्कैम नहीं कर रहा, बट बहुत इरिस्पॉन्सिबल है। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे इस लड़की को प्रमोट कर रहा है। आई डोंट थिंक दे हैव टेकन एनी मनी, दे डोंट हैव अ मनी इंटरेस्ट, मे बी दे हैव इंटरेस्ट इन गेटिंग पब्लिसिटी फॉर देयर पेज, और बहुत पब्लिसिटी मिल रही है बिकॉज उन्होंने शेयर करा हर जगह। नहीं, मुझे नहीं लगता स्कैम कर रहे हैं, बट हाँ, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने जो स्टोरी प्रमोट की, उसको प्रमोट करके उनको बस बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं उनके सारे प्लेटफॉर्म्स पे। इनफैक्ट लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, सब जगह उन्होंने शेयर किया और सब जगह उनको अटेंशन मिल रही है, बट दैट डजंट मीन दैट दीज आर स्कैमर्स। इन्होंने शायद मॉरल कंपस पे इस बात को वैलिडेट नहीं किया। दे आर ट्राइंग टू हेल्प मुस्कान, बट आई थिंक दे हैव पुट अ वेरी इमोशनल काइंड ऑफ स्टोरी। आई थिंक दैट इज वेयर आई हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज ये जो इमोशनल स्टोरीज है ना, ये रियलिटी शोज में भी बहुत बिकती हैं। तो इसको जो इमोशनल टंच दिया है, जो मार्केटिंग में हेल्प करी है ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे और केटो ने, बट स्टिल बेस्ड ऑन देयर क्रेडेंशियल्स दे कैन नॉट बी टर्म्ड एज स्कैमर्स। आई थिंक दे हैव शेयर्ड सम अमेजिंग स्टोरीज इन द पास्ट। बट व्हाट अबाउट केटो एंड मिलाप, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो गाइज, इनके टर्म्स एंड कंडीशन में सीधा लिखा हुआ है कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये जेन्युइन है कैंपेनर्स या नहीं है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम तो अपनी फीस से मतलब है, हम तो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, हमने तो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। जो हम समझते हैं ना, ये फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म्स बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं एनजीओ से, नहीं। जो भी पेमेंट गेटवे की फीस है अराउंड 3.54% पूरा हो जाता है, वो ये काट के कैंपेनर को दे देते हैं। दे डोंट चार्ज एनीथिंग, और ये उसकी पब्लिसिटी भी करते हैं 0% फीस। बट इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कैटो फीस अपनी काटता है, फैसिलिटेशन फीस काटता है, उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है। इनफैक्ट व्हेन आई कॉल्ड देम अप, द डिटेल कॉल विल बी अपलोडेड ऑन पीपो एक्स्ट्रा, वो आप कॉल सुन सकते हैं। उसमें सारे क्वेश्चंस पूछे हैं इनकी रिलेशनशिप मैनेजर से केटो के। पर एक जो चीज़ है वो सामने आई कि मैंने जब बोला कि आपका बिजनेस मॉडल कैसा, आपको रेवेन्यू कैसे मिलता है, तो दे सेड कि वो कॉन्फिडेंशियल है। पर क्लियरली शी एंड अप सेइंग, एंड दिस इज विजिबल ऑल्सो, कि इनको टिप्स मिलती हैं। अब आप सोचिए, लाखों कैंपेन चल रहे हैं इनके, तो लाखों कैंपेन में लाखों करोड़ों रेज हो रहा है। इनफैक्ट कुणाल जो कि फाउंडर हैं, वो खुद कहते हैं कि देयर इज ट्रेमेंडस ग्रोथ। The amount of money that we were raising in 2014 in a whole year, last year we were raising in a month. And now we raise the same amount of money in a week. I think by next year we'll be raising that amount of money every couple of days. So that's the amount of growth that we've seen in Keto. And not only in Keto, I think crowdfunding across the world. I think in 2012 it was just a $3 billion industry. Last year it was I think about $15 billion. And this year's ended at $35 billion. So it's growing phenomenally across the world. तो उसमें इमेजिन उनको टिप्स कितनी मिलती होगी, एंड क्लियरली ये 5% भी हो सकती है, 10% भी टिप हो सकती है हर एक कैंपेन में, हर एक डोनेशन के टाइम पे। तो इमेजिन कितना ये लोग कमा रहे होंगे। बट डज दैट मेक देम स्कैमर्स? नो, दैट डजंट मेक देम स्कैमर्स, बट इनका जो अप्रूवल प्रोसेस है वो इस टिप के चक्कर में कितना लीनियंट हो जाता है, वो एक बात है जो मैं समझना चाहूँगा। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप किसी को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मेक श्योर करना कि वो डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, वो कैंपेन जेन्युइन है, उनकी स्टोरी जेन्युइन है। क्योंकि आप चाहे टिप्स लेंगे, उस कैंपेन के बदले में आपको टिप्स आएंगी, पर वो टिप्स आपको फिर पब्लिकली डिक्लेयर करना भी इंपॉर्टेंट है। बट दे डोंट डिक्लेयर एनीथिंग पब्लिकली कि कितनी टिप्स आ रही हैं और कितना वो पैसा रीइन्वेस्ट हो रहा है और कितना पैसा इनकी पॉकेट में जा रहा है। दैट इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर। देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ रेगुलेशन विच हैज टू बी इंट्रोड्यूस विद दीज क्राउड फंडिंग एंड फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक चीज़ और करेंगे कि मॉरल कंपस पे देखते हैं कि मॉरल ग्राउंड्स पे ये चीज़ कितनी सही है, कितनी गलत है। गाइस देखिए, एक चीज़ है नीड, नेसेसिटी, एक चीज़ है डिज़ायर, वांट। तो यहाँ क्लियरली मुस्कान गोइंग टू
हार्वर्ड गेटिंग एजुकेटेड इज लग्जरी, इट्स अ वांट, इट्स अ डिज़ायर, इट्स नॉट अ नीड, इट्स नॉट अ नेसेसिटी। और मुझे लगता है कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास अपना ट्रीटमेंट करवाने के पैसे नहीं है, हेल्थ ट्रीटमेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हेल्थ ट्रीटमेंट्स उनके लिए, इनफैक्ट एजुकेशन के लिए भी ठीक है, बट एजुकेशन आपके पास चॉइसेस क्या अवेलेबल है? अगर आपके पास कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके पास कोई भी पैसे नहीं है, कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट व्हेन यू गो टू हार्वर्ड, और उसका खर्चा कितना है इस लेटर में पता चल रहा है साफ, 73 लाख का खर्चा है। ये कोई 7 लाख या कोई 70,000 रुपए का खर्चा नहीं है, ये 73 लाख का खर्चा है। क्या डोनेशन मांग के ये करना सही है? क्योंकि कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जो एजुकेशन लोन लेते हैं, जो कि एक ऐसी लाइफ जीते हैं कि एक रूम में कई बच्चे रह रहे हैं। इतने लोग हैं जिनके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, उनकी एजुकेशन के लिए समझ में आता है। बट जिनके पास सब कुछ है, शायद उनकी मदर गवर्नमेंट जॉब कर रही है, शी कैन टेक द लोन, शी कैन गेट हर द बेसिक एजुकेशन। और काउंसलिंग के लिए ये करने की क्या जरूरत है? हार्वर्ड जाने की क्या जरूरत है? हार्वर्ड माना इट्स अ रेयर अपॉर्चुनिटी, सो ऑब्वियसली यू शुड बी पुश्ड। पर वहां जाके अपना लाइफस्टाइल, वहां भी लग्जरी में रहना, हार्वर्ड हाउसिंग में रहना, वो कितना सही है आगे देखते हैं। If you see this website, Harvard does give the financial aid. In fact, उसको 15 लाख लोन मिला भी हार्वर्ड से, but she has opted for Harvard Housing Lease. $2,000 का इस पे खर्चा होता है पर मंथ, विच इज ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए। तो कुल मिला के 15-16 लाख का तो खर्चा उसका बस वहां रहने का 1 साल, जो कि इजिली अवॉइड हो सकता था। आई हैव गॉट लॉट ऑफ रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जो कि रहते हैं बहुत कम में, इसमें 1/4 में रह लेते हैं इफ दे शेयर दैट रूम विद 4-5 पीपल, एंड इट इज़ नॉट हार्वर्ड हाउसिंग, बिकॉज हार्वर्ड हाउसिंग इज मच मोर एक्सपेंसिव। तो आई थिंक ये चीज़ के लिए डोनेट करना, किसी की लग्जरी को सपोर्ट करने के लिए मुझे नहीं लगता ठीक है। एक और चीज़ इसमें, जैसे मैंने पहले भी बोला, एक इमोशनल स्टोरी है जिसके थ्रू ये फंड रेज किए जा रहे हैं। तो इमोशनल स्टोरी यहाँ अवॉइड करी जा सकती थी। दे कुड हैव जस्ट मेंशन फैक्ट्स, बट इसको मार्केटिंग एंगल देके लोगों को ड्रॉ इन करना, पुल करना कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो वो जो मुस्कान है, कहीं वो एक मॉडल ही तो नहीं है, मुस्कान कोई और तो नहीं है, एंड मे बी दे जस्ट नीडेड फॉर मार्केटिंग दैट काइंड ऑफ अ फेस। वो भी पता करना बड़ा ज़रूरी है। तो और कुछ इन्फॉर्मेशन टू एस्टैब्लिश हर आइडेंटिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली हु इज दिस गर्ल मुस्कान? इज दैट द मॉडल एंड देयर इज समबडी, इज दैट द सेम गर्ल हु इज ट्राइंग टू मॉडल, या कोई और लड़की और फेस किसी और लड़की का है? तो ये एस्टैब्लिश करना भी मुझे लग रहा है बहुत ज़रूरी है। तो एंड में मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं गाइस, मैं जानना चाहता हूं आपसे, आपका क्या व्यू है, इसको मेरे को बताइएगा कमेंट्स में। क्या 50 लाख की एजुकेशन को फंड करना, वो भी एक लग्जरी एजुकेशन को फंड करना, क्या सही है? या किसी नीडी को खाना खिलाना, किसी हैंडीकैप को उसकी अपॉर्चुनिटीज देना, या किसी ऐसे बच्चे को जो पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता या उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, उसको हेल्प करना ज़रूरी है? क्या आपको इमोशनल स्टोरीज ज़्यादा डोनेट करने के लिए मोटिवेट करती हैं? और कई बार क्या आप ये देखना भी भूल जाते हैं कि भाई एक्चुअल कहानी क्या है, बिकॉज आपको वो इमोशनल स्टोरी दिख रही है सामने? क्या ऐसा होता है? बस इस बात का जवाब दिए। क्या वो स्किल्स काउंसलिंग करने के लिए आप अटेन नहीं कर सकते दूर से, या किसी ऐसी इंस्टीट्यूट से जहाँ इतना पैसा ना लगता? क्या इंडिया में रहते हुए आप काउंसलिंग की एजुकेशन नहीं ले सकते और वो काम नहीं कर सकते? इफ दैट इज द मिशन ऑफ मुस्कान, तो जैसे 25 लाख रुपए इन्होंने मुस्कान के कैंपेन के जरिए इकट्ठे करके मुस्कान को दे दिए, पर उसमें इनको, उस प्रोसेस में इनको टिप कितनी मिली? बाहर से, यूएसए से, इंडिया से कितनी टोटल टिप मिली? क्या उसको डिक्लेयर करना, एटलीस्ट एक लंप सम अमाउंट क्या नहीं करना चाहिए इन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स को? ये बस पूछना चाहता हूं मैं आपसे। क्या मुस्कान को एजुकेशन लोन नहीं मिल सकता था? और ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को क्या ये डिक्लेयर नहीं करना चाहिए? क्या ये पूछना नहीं चाहिए कि आपने एजुकेशन लोन लेने की कोशिश भी करी है, क्या आपको मिला है, क्यों नहीं मिला है? क्योंकि जो 15 लाख लोन की ये जो बात कर रहे हैं ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, ये तो हार्वर्ड हाउसिंग से मिला है, जो कि हार्वर्ड देता है स्टूडेंट्स को। पर क्या कहीं और प्राइवेट बैंक से उन्होंने लेने की कोशिश करी है? क्या गवर्नमेंट बैंक से लेने की कोशिश करी है? क्या इतनी प्रॉब्लम है कि एजुकेशन लोन नहीं मिल रहा, वो भी साइकोलॉजी जैसी इंडस्ट्री में? गाइस पता है क्या, जब प्राइवेट बैंक्स लोन देते हैं ना, तो ये देखते हैं कि इंडस्ट्री कौन सी है, एंड साइकोलॉजी एज एन इंडस्ट्री इज बूमिंग। आप जब आ जाओगे ना वहां से, तो हार्वर्ड अगर आपके आगे नाम के लिखा हो तो अनन्या पांडे जैसे कस्टमर्स होंगे, 20-20 हज़ार रुपए एक सेशन के। और मैं बताता हूं आपको, 2,000-3,000 तो मिडिल लेवल का मतलब स्टैंडर्ड है। कंफ्यूजन मेरा बस इतना है कि आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बस मुस्कान की नहीं है, ये क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स की नहीं है, ये ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे की नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और मेरी है। जब हम डोनेट करते हैं तो वी शुड बी इन्फॉर्म्ड। इमोशनल होकर डोनेट नहीं करना। ये रियलिटी शोज में हमें बहुत इमोशनल करना शुरू कर दिया। अब ये क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स के एड कैंपेन्स ने हमको इमोशनल करना शुरू कर दिया, बिकॉज इनको टिप्स मिलती हैं। पर आपको और मेरे को इमोशनल नहीं होना है, आपको और मेरे को ये देखना है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने। इंपल्स में आके अगर आप डोनेट कर रहे हो तो बस आप अपने को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो यही सारे क्वेश्चन मैंने इस ट्विटर थ्रेड पे भी पूछे हैं, डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट अथॉरिटीज से, ऑफिशियल्स से।
ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे से, इन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म से, उनके फाउंडर्स से। तो ये क्वेश्चंस हमें पूछने बहुत ज़रूरी हैं। और एक हैशटैग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, डोनेट फॉर नीड नॉट डिजायर, डोनेट फॉर द प्रॉब्लम नॉट फॉर द स्टोरी। गाइज, अगर ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो तो इसको शेयर करना अपनी सारी कम्युनिटीज़ में। मेरे जो सवाल हैं इन पे अपनी प्रतिक्रिया, अपना ओपिनियन ज़रूर देना, बिकॉज वील ट्रीट दिस कॉमेंट थ्रेड एज अ लर्निंग प्ले ग्राउंड फॉर आवरसेल्व्स, सो दैट वी कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर एज वेल फॉर अदर्स हु जस्ट कम हियर टू रीड। लोग क्या रहे हैं। आप देख रहे हैं पीप बॉय, आप पार्ट हैं पीप कम्युनिटी के, जहां अब कुछ नहीं छुपेगा। गाइस, अगर आपको ऐसे वीडियोस को सपोर्ट करना है जिसमें बहुत सारी रिसर्च लगती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है टू गिव यू द राइट व्यू, टू एक्सपोज व्हाट्स रॉन्ग, टू गिव अलर्ट्स अबाउट एनी मैनिपुलेशन विच इज हैपनिंग इन एनी कॉर्नर, प्लीज सपोर्ट बाय ईदर बाइंग आवर मर्चेंडाइज और बाय गोइंग टू आवर पैट्रियन लिंक। अब कुछ नहीं छुपेगा। गाइज, मैं अलविदा लेता हूँ। ऐसी वीडियो में जल्दी फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए शब्बा गैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, cheers and goodbye।